हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत हिस्ट्री इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज का मेरा टॉपिक प्रेम्बल या प्रस्तावना इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं और आप इस संबंधित क्वेश्चनों को ध्यान से समझें, पढ़ें और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बॉक्स में दिखें या व्हाट्सअप करें या मुझे कॉल करके आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो हम पहले प्रस्तावना पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रम संवत को एकत्र द्वारा हम संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। मतलब संविधान को 26 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश से ली गई है? अमेरिका देश के संविधान से ली गई है। किस चीज़ की प्रेरणा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की। अब देखिए इसके बारे में डिटेल समझिए। अमेरिका संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किससे होती है? तो अमेरिका प्रस्तावना की शुरुआत वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से होती है। ये आपको ध्यान रखना है समझने के लिए, इसलिए मैं नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से भारत की भाषा ली गई है। ठीक है, भाषा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है? भारतीय संविधान की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडियन। जैसे अमेरिका की शुरुआत होती है वैसी होती है हम बात कर लो वी द पीपल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किए? 13 दिसंबर 1946 को। अब आपसे पूछो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपसे पूछो संविधान सभा की तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए। किस बैठक में? तीसरी बैठक में। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? आपसे पूछा था कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं या लिए गए? तो किस क्रांति से? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में, 1789 1789 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना भारत को क्या कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। सार्वभौमिक, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य कहा गया है। क्रम से आपको याद रखना सारे शब्द, क्रम से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? डेट आपको याद रखनी है, शब्द अलग अलग पूछे। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया गया? देखिए इसलिए मैंने क्वेश्चन लिख दिए हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान को कब आत्माप्रयुक्त किया गया? तो कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लागू तो अलग बात है, कब स्वीकार किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? किसने कहा? नानी पालकीवाला जी ने। मतलब संविधान होता है उसका परिचय पत्र है, रिज्यूम की तरह। अब जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है। पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा कहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं। किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, देखो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ। हमारी संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली
कहा? किसने? के.एम. मुंशी ने। या ये सीधा क्वेश्चन ऐसा आता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली किसने कहा है? तो के.एम. मुंशी ने कहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देश्य या प्रस्ताव को। किसे कहते हैं? उद्देश्य या प्रस्ताव। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन कौन शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो आपसे ये क्वेश्चन तो पूछेगा, आपसे पूछता है संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ? 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय प्रस्तावना में किसे पंथ निरपेक्ष राज्य कहा गया है? वह राज्य जिसका कोई धर्म ना हो, सही बात है, तथा जो धर्म के आधार पर भेदभाव ना करता हो, ऐसी बात कही गई है। बहुत अच्छी बात कही है। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया? अंतिम बार या पहली बार? प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, 1976 ईस्वी में, बस। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। किस संविधान संशोधन को लघु संविधान या मिनी संविधान कहते हैं? किसे? 42वें संविधान संशोधन को। इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई और बहुत सारी चीज़ें हटाई गई, इसलिए इसे लघु संविधान कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्द किस देश से ग्रहण किए गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट लेना, याद कर लेना, समझना। रूस देश से लिए गए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की है? कितने प्रकार की बात की है? 3 प्रकार की न्याय की बात की है। बस आप समझिए कैसे न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। आपसे पूछे धार्मिक न्याय, शब्द 4 दे दे तो आपको पता होना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। किसमें? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है? देखो क्वेश्चन समझना है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। आपसे पूछे कौन कौन स्वतंत्रता अलग से कोई? अब सुनिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 3 हो गई, धर्म और उपासना स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है। इसमें कोई और शब्द जोड़ दे, जैसे धर्म की स्वतंत्रता हो गई, राजनीतिक स्वतंत्रता, तो आपको पता होना चाहिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समता की बात की है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समता की बात की गई है। अब कौन से 2 प्रकार की समता हैं वो हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, समझिए। प्रतिष्ठा और अवसर की समता की 2 प्रकार, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 प्रकार की बात की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेलुलर का क्या अर्थ होता है? सेलुलर में समान। सभी नागरिकों को धार्मिक एवं उपासना की स्वतंत्रता, धार्मिक एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम क्या कहते हैं? भारतीय लोकतंत्र आदर्श है क्या? संविधान की प्रस्तावना को हम संविधान का आदर्श कहते हैं, लोकतंत्र का आदर्श। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस बाद में या किस फैसले में कोर्ट फैसला लिया गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया सकता है? तो कि यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में ये कहा गया कि प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर समझिए, ध्यान से समझना। किस कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम यह घोषित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? देखो कितनी बड़ी बात बोली, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरुवाड़ी यूनियन बाद केस 1960 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस केस में कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? बेरुवाड़ी केस में। और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस बाद में या किस केस में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का यह प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो किसके? S.R. बोमने बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कब का केस है? 1994 के। इसमें संविधान भाग है। आप सुनिए ध्यान से और क्वेश्चन समझिए। किस कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? ठीक है, इसमें संशोधन किया जाता है, लेकिन इसके मूल ढांचे में परिवर्तन, जो संविधान का ढांचा है वो उसमें चेंज नहीं कर सकता, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है। इसका बात यह है कि संशोधन भारतीय मामले में उन्हें कहता है, ये बात कि संशोधन भारतीय मामला मतलब भारतीय संविधान का ढांचा है। क्या इसका भारतीय संविधान का ढांचा कहा जाता है? बिल्कुल।
गोकुलनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 के मामले के किस मुख्य न्यायाधीश ने कहा था इन्वर्ट कॉमा एक अधिनियम की प्रस्तावना उसके उन मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिसे प्राप्त करने का इरादा कानून रखता है। सुब्बा राव, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये आता है IAS में आ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल बड़े बड़े एग्जामों में या किसी भी एग्जामों में स्टेटमेंट ज़्यादा आती हैं, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए पढ़िए। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम किस राज्य में के स्कूल एवं विद्यालय में प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? बहुत अच्छी बात है, महाराष्ट्र राज्य में। प्रस्तावना ही हमारे देश के सब कुछ मूल ढांचा है जिसको व्यक्ति को पता होना चाहिए प्रस्तावना में क्या क्या है। ठीक है, तो आपको कोई डाउट हो पूछ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के बाद किस राज्य ने स्कूल एवं कॉलेजों में सप्ताह में एक दिन को प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया? सिर्फ एक दिन। मध्य प्रदेश राज्य ने एक दिन, मध्य प्रदेश ने उसने डेली। तो आपको क्वेश्चन आते हैं, ऐसे एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन, करंट में भी आ चुके हैं वैसे। अब देखिए समझिए ध्यान से, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया? ये अभी की बात है 2030 की लास्ट में। कर्नाटक सरकार ने कॉलेज स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया। यहाँ तक कि कैलेंडर, मतलब अर्ध सरकारी जो दफ्तर होते हैं उनमें कैलेंडर भी लगाना शुरू कर दिया कि प्रस्तावना का कैलेंडर रखिए। तो इस प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप अपने चैनल जीत स्टील इंडिया को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, दोस्तों को शेयर करिए, लेकिन यूट्यूब पर जाकर करिए, मैं शेयर जो उसके माध्यम से सब्सक्राइब नहीं करिए। तो जो भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। जय हिंद।